विद्यार्थियों, मैं आप लोग को एक नए अध्याय से परिचय कराते हैं, जिस अध्याय का नाम होगा आव्यूह, मतलब कि मैट्रिक्स। तो चलिए हम आगे बात करते हैं अध्याय 3 पर, मतलब आव्यूह पर। तो देखिए, आव्यूह पढ़ने से पहले हमको पहले जानकारी लेना होगी पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी फिल्म शुरू होता है तो फिल्म शुरू होने से पहले लिखता है कि इसका मतलब कि निर्देशक कौन है, इसका मतलब कि हीरो कौन है, सब लिखता है ना। उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका माने आव्यूह प्रश्नावली जो है ये कहाँ से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन जो है, इसका परिचय जो है, हम आप लोग इसके पिछले लेक्चर में दे दिए थे। आज जो है इसके बारे में कुछ लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हम पंक्ति पर। बात करते हैं सबसे पहले पंक्ति पर। जी रो, आप सब लोग सुने हैं पंक्ति में बैठिए, तो जी वही पंक्ति है, वही रो है। तो इसके बारे में लिखिए, वैसी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको एक अक्ष के समानांतर में सजा कर लिखा जाता है तो इसे पंक्ति कहते हैं या रो बोलते हैं। वैसे प्रकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा कि वैसी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको एक अक्ष के समानांतर में सजा कर लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, मतलब रो कहते हैं। इसको सूचित करते हैं, क्या से करते हैं, तो आर से। सबसे पहले आर से सूचित करेंगे, इसके बाद हम एम से सूचित करेंगे, या इसी को हम आई से भी सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आर से, एम से या आई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। क्लियर हो गया। आप सुने कि वैसी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको एक अक्ष के समानांतर, यही एक अक्ष है, ध्यान दीजिएगा, इसी के समानांतर में सजा कर लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो इसी सब को हम लोग क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। इसको बोलेंगे पहला पंक्ति, तो इसको R1 कहेंगे। इसको कहेंगे दूसरा पंक्ति, तो इसको R2 कहेंगे। इसको कहेंगे तीसरा पंक्ति, तो इसको R3 कहेंगे। इसको कहेंगे चौथा पंक्ति, तो इसको R4 कहेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं पंक्ति के बाद स्तंभ पर। स्तंभ है कॉलम। तो चलिए हम स्तंभ पर बात करते हैं, मतलब कॉलम पर बात करते हैं। तो लिखिए इसके बारे में कि वैसी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, वैसे वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको y अक्ष के समानांतर में सजा कर लिखा जाता है तो इसे स्तंभ कहते हैं। वैसी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको y अक्ष के समानांतर में सजा कर लिखा जाता है तो इसे स्तंभ कहते हैं। इसको पर नंबर सी से या एन से या जे से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो जी ध्यान दीजिएगा, इसको सी से, एन से या जे से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। या फिर कीजिए y अक्ष के समानांतर, तो जी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं ना। इसी के समानांतर सब रेखा हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। तो इसको लिखेंगे पहला स्तंभ मतलब C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम, C4 फोर्थ कॉलम। मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो जी
ये हीरो और हीरोइन से आपका फिल्म जो है शुरुआत हो गया, मतलब आबिव जो है शुरुआत हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं आबिव पर। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए इस आबिव पॉइंट पर। तो देखिए आबिव पॉइंट क्या है, पहले आप लोग को याद हो गया होगा कि एक्स अक्ष के समानांतर वाले को पंक्ति बोलेंगे, वाई अक्ष के समानांतर वाले को स्तंभ बोलेंगे। तो अब बात करते हैं आबिव किसको कहेंगे। तो अब चलिए आबिव पर आप बात कीजिएगा। मैट्रिक्स, जी इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो चलिए इसके बारे में आप लिखिए, वैसी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको वैसी वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको आयताकार रूप में पंक्ति और स्तंभ को ध्यान में रखते हुए सजा कर लिखा जाता है तो इसे आव्यूह कहते हैं, मतलब मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसे वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या जिसको आयताकार रूप में पंक्ति और स्तंभ को ध्यान में रखते हुए सजा कर लिखा जाता है तो इसे आव्यूह कहते हैं। इस आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं। इस आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। मतलब कि ए से, चाहे बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, डॉट डॉट कहाँ तक, तो जेड से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। बात समझ गए, हम लोग क्या करते हैं, इसको सूचित करते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका देखिए परिभाषा जो है, आयताकार रूप में सजा कर लिखने से जो भी बनता है तो उसी को हम आव्यूह कहते हैं ना। क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर सूचित करते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला ए हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए आयताकार रूप में लिखा हुआ है, पंक्ति और स्तंभ को भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि इसको बोलेंगे पहला पंक्ति, इसको बोलेंगे दूसरा पंक्ति। तो पहला पंक्ति में कितने अवयव हैं, तो पहला पंक्ति में देखिए 1 2 3 3 गो सदस्य है। दूसरा में कितना है, 1 2 3 3 गो है। अब चलिए स्तंभ पर बात करते हैं। तो पहला में कितना, 1 2 है, दूसरा में 1 2 है, तीसरा में 1 2 है कि नहीं। क्लियर है। तो देखिए जितना पहला पंक्ति में संख्या है उतना ही जो है दूसरा पंक्ति में भी संख्या है। उसी प्रकार से जितना पहला स्तंभ में संख्या है उतना ही दूसरा में है, उतना ही तीसरा में है। तो पंक्ति और स्तंभ को ध्यान में रखते हुए आयताकार रूप में सजाकर जो भी हम लिखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। तो आयताकार रूप में है भी किया है, पंक्ति स्तंभ को ध्यान में रखे हैं हम लोग, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आव्यूह कहेंगे। तो एग्जाम्पल हो गया आव्यूह का। दूसरा एग्जाम्पल हो गया 3 4 5 6 7 8 0 -7 2 1 4 -4 और आपका हो गया -3। ऐसा लिखा हुआ है। अब सोचिए कि इसमें कितने पंक्ति है। तो इसमें पंक्ति देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, जिसमें पंक्ति की संख्या 4 है। और स्तंभ कितने हैं, तो 1 2 3, तो इसमें स्तंभ है 3। तो ध्यान दीजिए कि जितने पंक्ति में संख्या है, देखिए ध्यान से,
जितना पहला पंक्ति में है उतना ही दूसरा पंक्ति में है, उतना ही तीसरा में है, उतना ही चौथा में है। वही बात स्तंभ में भी है कि जितना पहला स्तंभ में संख्या है उतना ही दूसरा स्तंभ में है, उतना ही तीसरा स्तंभ में है। तो सभी के सभी बराबर हैं। तो देखिए जितना, देखिए ध्यान से कि पहला पंक्ति में संख्या उतना ही दूसरा में, उतना ही तीसरा में, उतना ही चौथा में, सभी पंक्ति के संख्या बराबर है। उसी प्रकार से स्तंभ के भी संख्या सब बराबर है। तो क्या हुआ, तो यह आव्यूह हुआ। इसके बाद और एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल नंबर सी, देखिए ध्यान से। आव्यूह सी बराबर 2 3 4 5 6। तो पहले सोचो कि यह आव्यूह है कि नहीं। तो जी यह आव्यूह नहीं होगा, यह आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि पहला पंक्ति में जो है 1 2 3 अवयव है, लेकिन दूसरा में कितने हैं, तो 2 ही अवयव है। तो दोनों अवयव बराबर है नहीं, तो यह आव्यूह नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आव्यूह बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसका संकेत क्या है, इसका चिन्ह क्या है, माने कैसे फिगर में ये रहेगा तो हम पहचानेंगे कि आव्यूह है। समझ गए बात को। क्लियर। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं चिन्ह पर। जी, आव्यूह का चिन्ह साइड ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए इसका चिन्ह जो होगा, या तो देखिए ऐसा होगा, अगर इस वैरायटी में रहेगा तो समझिएगा कि आव्यूह है, या तो इस वैरायटी में रहेगा समझिएगा कि आव्यूह है, या तीसरा इसका वैरायटी है, अगर ऐसा होगा तो क्या समझिएगा कि आव्यूह है। समझ के बात को। ऐसा होगा, अगर इस चिन्ह में होगा तो आव्यूह है, इस चिन्ह में होगा तो आव्यूह है, इस चिन्ह में होगा तो आव्यूह है। क्लियर हो गया। तो ये चिन्ह हो गया। अब बात करते हैं कि देखिए इसका कोटि। आव्यूह का कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जी, अब मैं बात करता हूं आव्यूह का कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए आव्यूह का कोटि क्या है कि पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति गुणे स्तंभ को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। किसी आव्यूह के पंक्ति गुणे स्तंभ को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोटि बोलते हैं, मतलब ऑर्डर बोलते हैं, मतलब एम गुणे एन। क्योंकि याद कीजिए कि पंक्ति को एम से, पंक्ति को एम से, स्तंभ को एन से। तो ध्यान दीजिए कि एम गुणे एन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कोटि। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, कोई आव्यूह लिखा हुआ है इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कोई पूछे इसके बदले कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा, तो बताइए पंक्ति कितने हैं। तो पंक्ति देखिए 1 2, पंक्ति 2 है। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, स्तंभ 3 है, तो 2 गुणे 3। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग जो है बोलते हैं कोटि। कंप्लीट हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। कंप्लीट। तो चलिए अब इसके अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है
इसके अगले पॉइंट पर आव्यूह का अवयव, या इसी को हम लोग सदस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदस्य। तो इसको आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जी, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स माने आव्यूह का सदस्य या अवयव भी कह सकते हैं या सदस्य भी बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग प्रविष्टि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविष्टि। तो चलिए इसके बारे में आप लोग लिखिएगा कि किसी आव्यूह चिन्ह के अंदर में, किसी आव्यूह चिन्ह के अंदर में आने वाले सभी संख्या को आव्यूह का सदस्य कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? कि किसी आव्यूह चिन्ह के अंदर में आने वाले सभी संख्या को क्या बोलते हैं? आव्यूह का सदस्य कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सदस्य बोलेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया कि कोई आव्यूह हो गया इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? ऐसा है। अब आपसे कोई पूछेगा इसके कितने सदस्य हैं, तो ऐसे तो आप गिनती करके बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 सदस्य हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए, किसी आव्यूह चिन्ह, यही चिन्ह हो गया, इसके अंदर में यही सब संख्या आया है ना, तो इस सभी संख्या को आप लोग क्या बोलिएगा? सदस्य बोलिएगा। एक और तरीका है निकालने का कि बताइए सर कोटि क्या होगा, इसका बोलिए कोटि क्या होगा। तो कोटि होगा m गुणे n। तो बोलिए m कितने हैं? तो m 1 2 3, तो m हो गया 3। n कितने हैं? तो n आपका 1 2, तो n हो गया 2। तो 3 गुणे 2, तो 3 में 2 से गुणा करने पर क्या हुआ? 6 हो गया। तो यह जो है कोटि हो गया, लेकिन ये जो 6 जो है ये क्या हो गया? सदस्य हो गया। क्या हो गया? सदस्य हो गया। तो मतलब कि m गुणे n को हम लोग जो है कोटि बोलेंगे, लेकिन इसको हल करने पर जो प्राप्त हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सदस्य बोलेंगे। जी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सदस्य बोलेंगे। मतलब इसी को हम लोग सदस्य बोलेंगे चाहे अवयव बोलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? अब जैसे एक बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी पॉइंट पर है कि कोई आव्यूह ऐसा दे दिया है इस प्रकार से, अवयव को हमेशा इस प्रकार दर्शाते हैं हम लोग, m गुणे n इसका कोटि हो गया, a 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट 1 9 2 1 2 2 2 3 2 9 3 1 3 2 3 3 3 9 9 1 9 2 9 3 9 9। यही आपका m गुणे n है। तो इस सभी को हम लोग देखिए क्या कहेंगे? तो अवयव बोलेंगे। देखिए इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पहला पंक्ति, क्योंकि I को पंक्ति J को स्तंभ, I को पंक्ति J को स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। क्या इसको बोलेंगे? पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव। इसको क्या बोलेंगे? पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव। इसको क्या बोलेंगे? तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव। इसको क्या बोलेंगे? नौवा पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव। इसको क्या बोलेंगे? नौ पंक्ति नौ स्तंभ का अवयव।
तो इस सभी को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। कंप्लीट हो गया सब लोग को, सबको कंप्लीट है, ठीक है। अब इस पर एग्जाम्पल हम एक लिखते हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप लोग जो है फियर भी बनाते चलिए अब, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है लॉकडाउन वाला या कोरोना वायरस वाला ये कब तक चलते रहेगा कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जो है फियर भी करते चलिएगा साथ ही साथ। तो विद्यार्थी लोग चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, नए अंदाज में था, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक अवयव ए है, इसमें जो सदस्य हैं, जो इसके अंदर में आदमी लोग हैं, सबका देखिए नाम लिखा है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 ऐसा लिखा है। अब आगे क्या है कि इतना के लिए ज्ञात कीजिए। एक आवश्यक बात यह है कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ने वाले एनसीईआरटी के हों या के सिन्हा के हों, उस सभी के लिए देखिए थ्योरी शुरू हो गया। क्योंकि लॉकडाउन से पहले हम के सिन्हा के बच्चे को हमने के सिन्हा के किताब में इन्वर्स पढ़ा दिए थे। आप भी देखिए अब शुरू हो गया है, तो उन लोग के लिए भी है, ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरी जो है एनसीईआरटी के लिए भी है और के सिन्हा के लिए भी है, सभी लोगों को। तो कहा गया इतना के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? पहला सवाल, अवयव की कोटि, जी कोटि निकालना है, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल, अवयव अवयव की संख्या। तीसरा सवाल, ये सब अवयव को बताना है कि A13 का मान कितना होगा। इसके बाद बताना है कि A21 का मान कितना होगा। इसके बाद बताना है कि A33 के मान कितना होगा। इसके बाद बताना है कि A24 के मान कितना होगा। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करना है कोटि। तो कोटि समझते हैं कि m गुणे n, जी m कितने, तो 1, 2, 3, तो m हो गया 3। n कितने, 1, 2, 3, 4, तो n हो गया 4। तो 3 गुणे 4, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। लेकिन जब अवयव की संख्या की बात हो गया तो बोले थे कि कोटि को हल करने पर जो आएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव की संख्या बोलते हैं। तो 3 में जब 4 से गुणा करते हैं तो 3 में 4 से गुणा करने पर आपका होगा 12। कितना हो गया, 12। तो आपका ये हो गया 12, 12 जो है अवयव हो गया। अब हम बात करते हैं कि एक तीन मतलब कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहला पंक्ति देखिए ना, पहला पंक्ति और तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, ध्यान दीजिएगा। पहला पंक्ति, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्तंभ। तो बताइए क्या होगा कि पहला पंक्ति यह हो गया और तीसरा 1, 2, 3, तीसरा यह हुआ। तो बताइए
दोनों को माने दोनों राउंड में कौन घिरा हुआ संख्या है, दोनों राउंड में कौन सा घिरा हुआ संख्या है, तो कौन सा है बताइए, तो 19। तो आपका इसका आंसर क्या हुआ, 19 हुआ। कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है वो क्या है, तो इसके बाद जो है 5 है क्या, हाँ, इसके बाद है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो ध्यान दीजिए दूसरा पंक्ति, तो दूसरा तो ये हो गया, पहला स्तंभ पहला यह हो गया। तो देखिए दोनों राउंड में कौन सा संख्या घिरा हुआ, तो कौन सा घिरा हुआ है, 35। तो इसका आंसर हो गया 35। बाकी दो जो है आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। कंप्लीट। तो इसी के साथ आज का जो है थ्योरी जो है समाप्त होता है। आगे और फिर मिलेंगे हम अगले थ्योरी की ओर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।